मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी एक ड्रीम जैसा था। मतलब मैं ये सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। ऐसा लगता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ और कोई जिनके बाल झड़ रहे हैं, वो मेरे को देखते हैं तो उनके लिए मैं एक हीरो जैसा हूँ कि बिल्कुल। वो मेरे को देख के सोचते हैं कि काश ऐसे बाल बिल्कुल, हो। 7 साल पुराना एक फ्रेंड मिला, तो उसने एक लाइन बोला कि तू तो सच में शाहरुख खान बन गया लाइक। तो वो खुद के आइडल जिसको आप फॉलो कर रहे हो और अपने लिए ऐसा कमेंट सुनना तो फिर हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट से मिलवाऊंगा। ही इज़ माई पेशेंट। हमने इनका ट्रांसप्लांट दिसंबर 2024 में किया था। हमारे पेशेंट्स का अक्सर एक सवाल रहता है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल उगेंगे, नए बाल, वो नेचुरल रहते हैं कि नहीं, वो उगते हैं कि नहीं, उनको हम कटवा सकते हैं कि नहीं, ट्रिम करवा सकते हैं कि नहीं। ट्रांसप्लांट के पहले इनको मेरे जैसे बाल चाहिए थे और अभी मैं इनको देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे इनके जैसे बाल चाहिए, ऐसे ही लंबे, सिल्की, स्टाइलिश। सो आप बताओ कि ट्रांसप्लांट के बाद उन बालों को आप स्टाइल कर सकते हो, ग्रो होते हैं कि नहीं, केयर कैसे करना होता है? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाल जो बाल उगते हैं वो बिल्कुल नेचुरल जैसे ही उगते हैं। आप जैसे अपने नेचुरल बालों को जैसे कंघी करते हैं, जैसे अलग अलग स्टाइल करते हैं, कलर करते हैं, वैसे ही सेम कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे नेचुरल बाल हैं, आप मैं कैसे भी कर सकता कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। नाइस। एंड इन्होंने बहुत अच्छे से उसको कैरी भी किया है। ही इज कैरिंग अ लुक व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, कोरियन लुक, राइट? हाँ, वुल्फ हेयर स्टाइल सेट जा रहा है, अभी प्रॉपर सो ग्रो नहीं हुआ एक है। बार पीछे भी दिखाइए हमारे ऑडियंस को, साइड्स एंड पीछे में कैसा रखा है आपने बाल। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका ये लुक। ये पीछे के साइड। ही हैज कैरिड इट वेरी नाइसली। अब इस इंटरव्यू का, टेस्टिमोनियल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो? अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहले तो खुश हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी एक ड्रीम जैसा था। मतलब मैं ये सोच नहीं सकता था कि ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरा कंडीशन था और ऐसा भी कभी हो पाएगा इस लाइफ में, तो ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है। मतलब मेरे लिए खुद के लिए बिलीव करना मुश्किल है कि ऐसा रिजल्ट आया है। और जैसे कि हम किसी स्टार को देखते हैं, लाइक ऋतिक रोशन को देखते हैं, शाहरुख खान को देखते हैं, हम सोचते हैं कि काश हमारे ऐसा होता, ऐसा बाल होता। तो ऐसा लगता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ और कोई जिनके बाल झड़ रहे हैं, वो मेरे को देखते हैं तो उनके लिए मैं एक हीरो जैसा हूँ कि बिल्कुल। वो मेरे को देख के सोचते हैं कि काश ऐसे बाल बिल्कुल, होते। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, उनके सामने अगर कोई जीता जागता लाइव पेशेंट बैठा हो जिसके रिजल्ट्स ऐसे आए हो, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा कोई कमेंट या कोई ऐसा बहुत अच्छा किसी ने कमेंट किया हो आफ्टर सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कोई आपसे मिला हो बहुत समय बाद और देख के आपको बोला कि व्हाट हैज चेंज्ड, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? फ्रेंड्स, हाँ फैमिली? सर, ऐसे तो बहुत इंसिडेंट हुए हैं। सबने बोला है कि काफ़ी चेंज हो गया है, बट एक था कि मुझे पर्सनली शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पहले बहुत स्टेटस वगैरह डालता था, मिमिक्री वगैरह करता था। तो जब मैं एम्स का एग्ज़ाम दिलाने गया था, तो वहाँ सेंटर मेरा, मतलब 7 साल पुराना एक फ्रेंड मिला। तो उसने मुझे अचानक से देखा, पहले सोचा कि ये आयुष ही है या नहीं। फिर जब मैं उनसे मिला तो उसने एक लाइन बोला कि तू तो सच में शाहरुख खान बन गया लाइक। तो वो खुद के आइडल जिसको आप फॉलो कर रहे हो और अपने लिए ऐसा कमेंट सुनना तो फिर तो बहुत दैट इज एक द अलग ही लेवल का हैप्पीनेस है। सो फाइनली हमारे जो ऑडियंस और हमारे पेशेंट्स जो ये देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए कुछ एडवाइस हो तो प्लीज दीजिए। एडवाइस ये है कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, अगर आप परेशान हैं कि सच में मेरा हेयर लाइन ऊपर जा रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, तो आप उसको अपने माइंड में ना रख के इसके सॉल्यूशन की ओर जाइए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर आप जितना डिले करेंगे तो आपके ग्राफ भी कम होते जाएंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है वो ऑलरेडी फॉल हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं। तो आप जितना जल्दी हो सकेगा उसके लिए आप अपने नियर जो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाइए, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि इसको सेव करने का तरीका क्या है। क्या
हो सकता है आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना हो, ये बिना ट्रांसप्लांट के बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चे के आप इसको बचा सकते हो। और एक बहुत मल्टी स्टेप जो है ये प्रोसेस होता है कि आपने सही जगह से ट्रांसप्लांट भी कराया हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने का तरीका आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से पता चलेगा, ना ही इधर-उधर यूट्यूब वीडियो फालतू के करने से कोई इसका मीनिंग नहीं है। आयुष इसलिए ये सब बता पा रहे हैं बिकॉज ये खुद MBBS डॉक्टर हैं, तो ये ज़्यादा बेटर समझते हैं ये सब चीज़ों को। और दैट इज़ वाई ये जो भी कह रहे हैं ये आप लोगों को भी फॉलो करना है, जो भी पेशेंट्स अभी हेयर लॉस से जूझ रहे हैं। एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। ये बहुत अच्छे पेशेंट है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट पेशेंट्स जो हमारे पास हैं, बिकॉज टाइमली फॉलोअप करना, टाइमली दवाई खाना, अपने बालों को मतलब जितना हम एडवाइस कर रहे हैं उससे ज़्यादा केयर करना, एंड एक अंदर एक इच्छा होना कि मुझे ये लुक अचीव करना है, उसके लिए बियर्ड कैसे रखना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, गॉगल्स कैसे पहनने हैं, इन्होंने वो सब मैनेज किया। दैट इज़ वाई ही इज़ लुकिंग सो गुड टुडे। एंड आई फील गुड जितनी बार ये क्लिनिक में आते हैं हर बार इनके बाल और लंबे हो जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। सो वी एज डर्मेटोलॉजिस्ट, एज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स फील वेरी गुड जब हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी पेशेंट की लाइफ चेंज होती है। दैट इज़ द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट in our profession. So all the best, Ayush. थैंक यू सर।